नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड में पावर सप्लाई ब्लिंकिंग हो रहा है। हमने एक मॉड्यूल लगाया यहाँ पे, पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो ये पावर सप्लाई ब्लिंकिंग हो रहा है। तो इसको किस तरह सही करेंगे दोस्तों? अभी मैंने मीटर को 250 वोल्टेज में रखा है और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मीटर में भी ब्लिंकिंग हो रहा है। और हमने ये वाला जो बल्ब है वो हमने पार्लर में लगाया है। ये हमारा 110 ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद 50 रेंज में हमने रख दिया और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। डी टी का भी वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो मॉड्यूल है ये 5 वायर का है। 2 वायर सेंस के लिए दिया गया है क्योंकि हमारा 110 वोल्ट के जो कॉयल है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए सेंस के लिए 2 वायर दिया गया है। और जो 3 वायर वाला जो मॉड्यूल है उसको नहीं चाहिए होता है, वो 3 वायर में ही काम कर लेता है। तो इसको किस तरह सही करेंगे दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया। ये जो 2 वायर देख पा रहे हैं, ये 2 वायर, एक ये वाला जो वायर है आपको इस पॉइंट पे लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है ये जंप पर लगा के यहाँ पे आया है, तो हम पे यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। ये हमने लगा दिया। उसके बाद ये जो नेगेटिव वाला है इसका जो पॉइंट है 110 वोल्ट बोला, 110 वोल्ट वाला जो पॉइंट है इसी का कॉइल पे हमको लगाना है, क्योंकि ये कॉइल लगा के इस पॉइंट पे आया है, तो हम इस पर लगा देंगे। एक और पॉइंट आता है दोस्तों जो साउंड के लिए है। उस पॉइंट पे आपको नहीं लगाना क्योंकि साउंड पे भी ज़्यादा वोल्ट चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम फिर से दोबारा से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग होना बंद कर दिया। तो अब हम चेकिंग करेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने रख दिया 250 के रेंज में। अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 100 वोल्ट आ गया। और दूसरा वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, 50 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे 20 वोल्ट है डीटी के लिए। और यहाँ पे आईसी को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज जाता है 10 वोल्ट। और एक साउंड आईसी के लिए जाता है 15 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सब प्रॉपर है। अभी हमने इसका स्विचिंग नहीं दिया इसलिए वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है। तो अभी स्टैंड बाई में है, तो इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे। उसके लिए वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे 10 वोल्ट में रख दिया। और इसका जो मेमोरी आईसी पे 3.5 वोल्ट आता है। इस पॉइंट पे 3.5 वोल्ट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 वोल्ट मीटर में भी। यहाँ पे 3.5 वोल्ट है। और इसका जो की पॉइंट है यहाँ पे, की वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं की, यहाँ पे की वाला पॉइंट है और एक ग्राउंड है। ये दोनों को शॉर्ट करेंगे तो हमारा जो है आईसी इंजन चालू कर देगा। यहाँ पे की में कितना वोल्टेज आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे की में 3.5 वोल्ट आ रहा है। तो अब मैं इसका जो है प्रेस करेंगे की और जी एन को एक साथ, तो ये आईसी इंजन चालू कर देगा। ये हमने दबाया तो ये देख सकते हैं ईएसटी भी ऑन हो चुका है। अभी ईएसटी में ज़्यादा लोड नहीं है क्योंकि दोस्तों हमने योक कॉइल नहीं लगाया है। योक कॉइल लगाने के बाद ईएसटी फुल पावर में ऑन होता है। अभी मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 110 वोल्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डीटी के लिए 20 वोल्ट और यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए 10 वोल्ट आता है, तो 10 वोल्ट यहाँ पे है। उसके बाद साउंड आईसी के लिए जाता है यहाँ पे 16 वोल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं
13-14 वोल्ट है तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आउटपुट आपको दिखा देते हैं। आउटपुट इस पॉइंट पर आता है। यहाँ पे अभी 180 वोल्ट नहीं बन रहा है क्योंकि दोस्तों हमने जो है ईओ कॉइल का वायर हमने नहीं लगाया है। जब हम ईओ कॉइल का वायर लगा देंगे तब जो है यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे जो 180 वोल्ट दिख रहा है तो यहाँ पे 180 वोल्ट आ जाएगा ईओ कॉइल के लोड होने के बाद। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।